हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला फसाद चल रहा है। इसकी वजूहात भारतीय जनता पार्टी की एक स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा का एक बयान है। इस बयान में उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर कुछ बातें कही, जिस वजह से इस्लामी मुल्कों ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। और इसी बीच हिंदुस्तान की मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा को खुले तौर पर सपोर्ट किया। नीदरलैंड के डच एमपी मिस्टर गीट विल्डर्स। मिस्टर विल्डर, आपका इस्तकबाल है। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। मैं नुपुर शर्मा को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने जो कहा वो सच कहा, और मुझे नहीं लगता कि सच कहने पर आप किसी भी तरह की माफ़ी या फिर सज़ा के हकदार हैं, फिर चाहे वो बात किसी को पसंद हो या नापसंद हो। उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है और सही है। और मैं देख रहा हूँ कई सारे इस्लामिक मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हिंदुस्तान को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दोगले इस्लामिक मुल्क होते हैं, क्योंकि इन्हें इंसानी हकूक़ की कोई परवाह नहीं होती, फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई परवाह नहीं होती। ये सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के बारे में सोचते हैं, बजाय कि पूरी दुनिया में कई तरह के रिलीजन और आइडियोलॉजी मौजूद है, फिर चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदुइज्म हो, बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो। लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंसानी हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, जो कि इस्लामिक मुल्क नहीं समझ सकते। डेमोक्रेसी में आप अपनी बात को रख सकते हो, ये आपका हक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंसानी हक है, लेकिन ये चीज़ इस्लामिक मुल्क नहीं समझते। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मिस्टर बिल्डर, क्या आपका लहजा मायने नहीं रखता? क्या ये ज़रूरी है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? लेकिन जिस तरह से बोल रहे हो, क्या वो तरीका ठीक था? चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो, लेकिन आपकी बात करने का लहजा गलत है तो वो बात भी गलत ही लगेगी, फिर चाहे आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। देखिए, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, अपना लहजा होता है, अपनी बात करने का सलीका होता है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रीडम की, मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी की। क्या आपने जो कहा वो सही है, तो उस वजह से अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का जानलेवा हमला या फिर आपको जान से मार देने की धमकी, तो ये एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा नुकसान है इंसानी हक का। आपका बात करने का लहजा चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर बात करें डेमोक्रेसी की, तो नीदरलैंड में डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में आपको हक है कि आप अपनी बात को रख सकते हो बिना किसी डर के। लेकिन अगर उस वजह से आपको जान से मार देने की धमकी या फिर आपके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है। मैं बात फ्रीडम की कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंसानी हक है। अगर हिंदुस्तान के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब नहीं पता है, तो हिंदुस्तान के कानून को और हिंदुस्तान के कोर्ट को ये समझना चाहिए कि वो अपने लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी का मतलब समझाए। डेमोक्रेसी तब खतरे में आती है जब कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं। अगर किसी शख्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं बनती, तो किसी को इतना हक नहीं है कि वो किसी को जान से मार देने की धमकी दे। हिंदुस्तान को अपने लोगों को समझाने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है। हमने आपके बारे में सुना है कि जब से आपने अपना ये बयान दिया, तभी से आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको धमकियां दी जा रही हैं, आपके ऊपर एक जानलेवा हमला करने की साजिश की जा रही है। क्या ये सारी बातें सही हैं? पिछले कुछ दिनों से, जब से मैंने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया है, तभी से मुझे मुसलमान जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। और ये धमकी आज से नहीं है। आज से 17 साल पहले मैंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था फितना। ये कुरान पर बेस्ड एक मूवी थी। तभी से मुझे अल कायदा से, तालिबान से, पाकिस्तान से, कई सारे इस्लामिक मुल्कों से धमकियां आ रही हैं। मुझ पर कई सारे फतवा लगाए गए हैं। मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, मुझे अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा, इधर उधर भागते हुए और अपनी हिफाजत की फिक्र करते हुए। मैं नुपुर शर्मा का इसलिए साथ दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो सच कहा है।
और इसीलिए मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और जिस तरह मैंने अपनी निजी आज़ादी को खो दिया, मैं नहीं चाहता और किसी के साथ भी यही हो। निजी आज़ादी, इससे आपका क्या मतलब है? आप इसे थोड़ा अच्छे से बताएंगे? क्योंकि मैंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था फितना। उसमें कुरान की कुछ आयतों को कोड किया गया था और मैंने इस्लामिक आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज किया था, ना कि मुसलमानों को क्रिटिसाइज किया। लेकिन फिर भी मुझे तालिबान से, मुझे अलकायदा से, मुझे पाकिस्तान से, मुझे कई सारे इस्लामिक मुल्कों से धमकियां आने लगी, मुझे जान से मार देने की धमकियां आने लगी और मेरे खिलाफ कई सारे फतवे जारी हुए। उसके बाद मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा, मुझे अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा और मैं खुद की हिफाजत के लिए इधर उधर मदद मांगने लगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है कि मैंने जो कहा है वो सच कहा है, इसीलिए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज से 17 साल पहले जब मेरे साथ ये सब कुछ होने लगा, तब मैं इस्लामिक आइडियोलॉजी को समझ गया था और तभी से मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसीलिए मैं नुपुर शर्मा का साथ दे रहा हूँ और मैं नुपुर शर्मा के लिए और उनके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो सच कहा है और सच कहने में आपको डर नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो नुपुर शर्मा के साथ हो, इसीलिए मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हूँ और गुजारिश करता हूँ सभी लोग सच का साथ देंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच इंसानी हक है और इसे बरकरार रखेंगे। नुपुर शर्मा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने बहुत बहादुरी वाला काम किया है और इसीलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ।